Okay, so now we are starting with revolution. Okay, I mean रोटेशन क्या था कि अर्थ जो अपनी एक्सिस पर लट्टू की तरह जो नाचता है दैट इज रोटेशन, लेकिन वही जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड रास्ते से जब चक्कर लगाता है देन दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. ओके, अर्थ के चारों तरफ जो सन के चारों तरफ जो अर्थ के रिवॉल्व करने का चक्कर लगाने का जो फिक्स्ड रास्ता है दैट रास्ता इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. Okay, the fixed path along which the earth revolves around the sun is called its orbit and it's elliptical in shape. Elliptical in shape का मतलब बिल्कुल गोल गोल नहीं है, थोड़ा ऐसा टाइप का कर होगा ये. ठीक है, एक साइड से जो है लंबा हो जाएगा ये रास्ता, बाकी तरफ से छोटा हो जाएगा. तो ये एलिप्टिकल है शेप में. तो जब अर्थ जो है जब अपने एक्सिस पर रोटेट करता है उसी टाइम में ये जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है. ठीक है, तो मतलब कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन ये दोनों ऐसा नहीं कि अलग अलग चलते हैं, ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं. अब अर्थ जो है उसका सन के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है. एंटी क्लॉकवाइज समझे कि नहीं, पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे, जबकि क्लॉकवाइज ये हो गया. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया. तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ अपना चक्कर जो लगाता है, रिवॉल्व जो करता है, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट टेक्स 365 days and 4 hours टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. ठीक है, ये जो है 365 दिन और 6 घंटे लेता है अर्थ सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में, और ये जो समय है इसे 1 साल मान के चलते हैं हम. अब सुविधा के लिए हमने क्या किया कि हम जो है साल में 365 डेज को ही गिनते हैं और हर एक 4 साल के बाद जो है 6 घंटे का जो बैलेंस बचा रहता है इसको जोड़ के जो है एक दिन 24 आवर्स जो है वो जोड़ देते हैं चौथे साल में. तो एक्स्ट्रा डे जो ऐड किया जाता है वो फरवरी में ऐड किया जाता है और इसीलिए हर एक चौथे साल पर फरवरी में जो है 29 डेज होते हैं, जबकि नॉर्मली फरवरी में 28 डेज होते हैं, और उस साल में टोटल जो है 366 डेज होते हैं. ऐसे साल को जो है लीप ईयर कहते हैं. तो आपको समझ में आया लीप ईयर क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है वो 365 दिन में नहीं होता है, वो 365 दिन और 6 घंटे में होता है. ये 6 घंटा जो है इसको 4 साल तक जोड़ने पर 24 आवर्स हो गया, तो चौथे साल में जो है एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया. तो ये एक्स्ट्रा दिन जो है वो फरवरी महीने में जोड़ते हैं, तो फरवरी महीने में 28 की जगह पर 29 दिन हो गए, और साल में जो है 365 की जगह पर 366 दिन हो गए, और ऐसे साल को कहते हैं लीप ईयर. अब 2016 जो था वो एक लीप ईयर था, तो ऑफकोर्स 2020 लीप ईयर. अब यहाँ जो है एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, तो और इसीलिए जो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है. ओके, डिस्टेंस जो है वो सबसे कम होता है 3 जनवरी के पास, जहाँ पर कि अर्थ को जो है प्रीहेलियन कहा जाता है, और 4 जुलाई के पास टाइम में जो है अर्थ जो है वो सबसे दूर होता है सन से 151 मिलियन किलोमीटर. ओके, पहले वाले में शायद 148 मिलियन किलोमीटर. ठीक है, और इस दिन में जो है अर्थ को कहा जाता है एफेलियन. ओके, पेरीहेलियन एंड एफेलियन. खैर, अब रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, तो अर्थ के रिवॉल्यूशन का असर क्या होगा, तो दिन और रात की लंबाई जो है बदल जाती है. लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स इट चेंजेज. नेक्स्ट थिंग इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ. हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी अर्थ पर जो है वो चेंज हो जाता है, और इसके अलावा जो है सीजन्स की अकरेंस होती है. तो अब चलो वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन क्यों होता है. अब देखो, चूँकि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो ये अपने एक्सिस पर जो है झुका हुआ है 66.5 डिग्री, राइट. सो द वेरिएशन जो है इसी की वजह से होता है. द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स अकर्स बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद इट्स एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड एट 66.5 डिग्री. अब इक्वेटर में जो है ये वेरिएशन सबसे कम होता है, और दिन और रात जो होते हैं वो लगभग इक्वल लेंथ के होते हैं पूरे साल. लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाइएगा तो मतलब इंक्लिनेशन का असर जो है उतना बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो जितना आप इक्वेटर से दूर होते जाइएगा तो फिर समर में जो है दिन होंगे ज़्यादा लंबे और रातें जो होंगी वो लंबी हो जाएंगी विंटर में. पोल्स पर जाके जो है वेरिएशन मैक्सिमम हो जाता है, और वहाँ पर जो है गर्मी के टाइम में 6 महीने तक दिन ही रहेगा, मतलब सूरज की रोशनी रहेगी, और फिर उसके बाद विंटर में पूरे 6 महीने तक जो है अंधेरा रहने वाला है उधर. तो इस तरीके से जो है दिन और रात की लंबाई में जो वेरिएशन होता है उसके लिए कौन सा है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर. ऑफ कोर्स वन इज़ द टिल्ट और द इंक्लाइन इन इट्स एक्सिस, एक फैक्टर हो गया, और दूसरा हो गया अर्थ का रिवॉल्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ आगे बात कर ले.
अब पार्ट अर्थ का वो हिस्सा जो कि सन की तरफ टिल्टेड होगा उसको वर्टिकल रेज मिलेगी सन की, जबकि दूसरा हिस्सा जो है उसको स्लांटिंग रेज मिलेगी। अब वर्टिकल रेज जो है उसकी वजह से आपको ज़्यादा गर्मी मिलेगी स्लांटिंग रेज के कंपैरिजन में, राइट, क्योंकि वर्टिकल रेज डायरेक्ट है, एक छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है, जबकि स्लांटिंग रेज आर स्प्रेड ओवर ए लार्जर एरिया। स्लांटिंग रेज जो है वो ज़्यादा बड़े एरिया में जो है फैली हुई है ना। दूसरी बात कि वर्टिकल रेज जो है वो उसको एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है स्लांटिंग रेज की तुलना में, तो इसलिए वर्टिकल रेज जो है उनकी कम गर्मी लॉस होती है, तो वो ज़्यादा गर्म रहते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देख लो कि मान लो कि ये आपका जो है सन हो गया, राइट, और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर जो है अपने जो है रिवॉल्यूशनरी पाथ पे चक्कर लगा रही है। ओके, तो जब अर्थ अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 66.5 डिग्री के एंगल पर जो है झुके हुए, तो इसकी वजह से क्या होगी, जब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर जब पहुँची 22 दिसंबर में, मान लो कि अर्थ जो है वो इस पॉइंट पर है, ठीक है, सन के जो है दाएं तरफ मान लो आपका अर्थ खड़ा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है यहाँ पर कि ठीक है सनलाइट जो है वो जो है अपने लाइन ऑफ लाइट या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के अलॉन्ग जो है वो रोशनी तो अपनी दे रहा है, राइट। अब इधर क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इधर जो है क्या हो रहा है, ये हिस्सा ज़्यादा देर तक जो है सनलाइट से दूर रहेगा, क्योंकि एक्सिस ऐसे घूम रहा है ना ये इस पॉइंट पर, तो इस वाले हिस्से में जो है ज़्यादा लंबी रात होगी। हाँ, जैसे जैसे आप इधर आते जाइएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर से, नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे आप आते जाइएगा, तो धीरे धीरे जो है रात की लंबाई जो है वो घटती जाएगी और ये शॉर्ट नाइट हो जाएगा। तो मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिसंबर में जो है बड़ी रातें होंगी, दूसरी तरफ जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जो है दिसंबर के टाइम में छोटी रातें होंगी। वही जब अर्थ इधर से रिवॉल्व करते करते इस पॉइंट पर आता है 21 जून, राइट, तो अब इधर क्या होगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखो कि टिल्ट की वजह से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अर्थ की तरफ सन की तरफ झुका हुआ है, और चूंकि सन की तरफ झुका हुआ है तो ज़्यादा इसको वर्टिकल लाइट मिल रही है एक बात, और ज़्यादा देर तक इसको लाइट मिल रही है। तो इसकी वजह से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, मतलब कि इस लाइन से ऊपर जो आपका एरिया है, तो इधर क्या हो रहा है, इस पार्ट में जो है दिन जो है वो बड़ा होगा अब जून में, और उल्टे दूसरी साइड में जाओगे तो इधर जो है दिन की लंबाई अब छोटी होती जाएगी। तो मतलब कि जैसे कि हम लोग के यहाँ जो है यही वाला साइकिल फॉलो होता है, बिकॉज यू नो लाइक इंडिया इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया में आप क्या नोटिस करते हैं कि विंटर के टाइम में हमारे यहाँ जो है रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन जो है वो छोटा हो जाता है, राइट। समर में आके क्या होता है कि दिन जो है वो बड़ा हो जाता है और रात जो है वो छोटी होती जाती है। लेकिन उस टाइम में उल्टे साइड में अगर आप चले जाओ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चले जाओगे, तो उधर क्या होगा जून के टाइम में कि वेल एक्चुअली यहाँ पर जो है दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी, ऑफकोर्स टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा, ठीक है। और इधर क्या, इधर का उल्टा होगा जब, तो मतलब कि हमारे यहाँ जो सीज़न होगा उसका उल्टा सीज़न जो साइकिल जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में सीज़न का साइकिल जो होगा वो भी उल्टा चलेगा, और दिन और रात की लंबाई जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। अब बात करते हैं इसका सीज़न पे क्या असर पड़ता है। तो देखो सीज़न जो है दो तरह के फैक्टर हैं जो कि डिफरेंट सीजन के अकरेंस में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो हो गया रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, दूसरा हो गया इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ, जो कि एक फिक्स्ड एंगल पर है और फिक्स्ड डायरेक्शन में है। अब नीचे के फिगर्स में हम लोग जो है इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है, कि कैसे ये असर डालता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इन फिगर से थ्रू हम ये जानते हैं कैसे जो है सीजन्स का अकरेंस होता है, क्योंकि ये जो है हमें अर्थ के पोजीशन का जो है आइडिया देता है डिफरेंट 4 डिफरेंट डेट्स में। और अगर हम चारों डिफरेंट पोजीशंस को केयरफुली देखेंगे तो फिर हमें बहुत कुछ पता चलेगा। पहली बात कि जस्ट 21 जून जिस टाइम हमने उधर देखा भी था, उधर हम क्या देखते रहते कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, देख रहे हो। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, देखो ये इक्वेटर की लाइन हो गई ना, तो इक्वेटर के लाइन के ऊपर का एरिया क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का एरिया क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है ना, टिल्टेड है ना ये, राइट। तो सन की तरफ जो ये इंक्लाइंड है, तो मतलब क्या हो गया कि सन की किरणें जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, दिस इज ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं सन की किरणें, राइट। और इसी वजह से मोटा मोटी जो है 13.5 घंटे का डे लाइट मिल रहा है इसको, मतलब काफ़ी ज़्यादा डे लाइट मिल रहा है। इक्वेटर जो है थोड़ा पीछे चला गया है बेचारा इस टाइम में, इक्वेटर पर जाके थोड़ा, तो इसलिए जो है 12 आवर्स का डे लाइट है। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, और दैट इज वाई इट इज रिसीविंग यू नो लाइक एक्स्ट्रा डे लाइट। तो चूंकि सन की किरणें जो हैं वो डायरेक्ट हैं और डे लाइट जो है वो लंबी हैं, तो इसी वजह से इस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी का सीजन। 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है साल की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था, कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होगी, क्योंकि ये रीजन जो है वो सन से दूसरी तरफ घुमा हुआ है, तो इसलिए इसको जो है स्लांटिंग रेज मिलेंगी और इसलिए डे लाइट जो होगा वो शॉर्टर आवर्स के लिए होगा, कम समय के लिए होगा, और इस वजह से यहाँ पर जो है विंटर का सीजन होगा। देख रहे हो, सन इधर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव कर रहा है इस टाइम पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है बेचारा एक्सिस की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेचारा जो है वो दूर चला गया है, इसको स्लांटिंग रेज मिल रही हैं और इस वजह से यहाँ पर जो है रात बड़ी हो जाएगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, विंटर का सीजन हो जाएगा, जबकि इधर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है दिन बड़ा होगा और टेम्परेचर बड़ा होगा, मतलब गर्मी का मौसम होगा। वही अगर 22 दिसंबर में देखें तो इस टाइम में क्या होता है कि सॉदर्न हेमिस्फीयर जो है वो अब सन की तरफ इंक्लाइंड होता है और सन की रेज जो है वो वर्टिकली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। ठीक है, देख लो अब जो है क्या हो रहा है 22 दिसंबर में जो है एक्सिस की वजह से अब ऐसा हो रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सामने आ गया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेचारा जो है वो अब चला गया है एंगल पर, जहाँ पर क्या उसको स्लांटेड रेज रिसीव होगी। तो इसलिए अब चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो है अब वर्टिकली लाइट पड़ रही है, सीधे सीधे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा देर तक जो है सूरज की किरणें मौजूद रहेंगी, ज़्यादा गर्मी भी मिलेगी इसको, और इसलिए इस टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि इक्वेटर, रिमेंबर ये इक्वेटर हुआ, तो इससे नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में जो है अब समर का टाइम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात आपको मिल जाएगी। दूसरी तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि उल्टा मुड़ा हुआ है, इसको अब स्लैंटिंग रेज मिल रही हैं सन से, देख रहे हो ना, एंगल पर जाएगा ना किरणें इधर, इसको स्लैंटिंग रेज मिल रही है और इस वजह से इधर जो है अब क्या होगा कि दिन जो होंगे वो छोटी होंगी, राइट, और यहाँ पर विंटर होगा। 21 जून और 22 दिसंबर जो है इन्हें जो है समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। सोलिस्टिस का मतलब हो गया सन स्टैंडिंग स्टिल, जब सूरज जो है बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है। अब बीच में जो है दो और पॉइंट दिए गए। 21 मार्च, 21 मार्च के दिन क्या होता है कि सन जो है वो डायरेक्टली जो है इक्वेटर के ऊपर शाइन करता है और इसलिए जो है जितने भी प्लेसेस हैं अर्थ पे सब जगह जो है दिन और रात बराबर होंगी। इस समय में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीज़न होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ऑटम का सीज़न होगा, मतलब कहीं पर भी सर्दी और गर्मी ऐसा नहीं रहेगी, सब तरफ जो है आपका एक तरफ स्प्रिंग एक तरफ जो है ऑटम। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द केस। ओके, इस समय में सूरज की किरणें के ठीक सामने आपका इक्वेटर आ गया, तो मतलब कि इक्वेटर पर सीधा सबसे ज़्यादा किरण पड़ेगी, बाकी तरफ जो है ऐसे ही कट छट के पहुँचेगी। वैसे ही 23 सितंबर, इस दिन भी जो है सन जो है वो वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर शाइन करेगा और इसमें से पूरे अर्थ पर जो है बराबर दिन और रात होगी। ये जो इस टाइम में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा। तो ये जो दो दिन हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, इन्हें कहते हैं एक्विनॉक्सेस। ओके, मतलब कि बराबर दिन बराबर रात, या सॉरी एक्विनॉक्सेस का मतलब हो गया इक्वल नाइट्स, क्योंकि सन जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है और दिन और रात जो है वो लेंथ में थ्रू आउट द वर्ल्ड बराबर है इन दो दिनों पर। 21 मार्च जो है इसे स्प्रिंग या वर्नल एक्विनॉक्स कहते हैं और 23 सितंबर जो है इसे ऑटमनल एक्विनॉक्स कहते हैं। सो वेल दैट्स इट। सोलिस्टिस का मतलब वो दिन जिस दिन सन जो है बिल्कुल ऊपर होता है, दोनों में से, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। एक्विनॉक्स वो दिन हो गया जिस दिन सन जो है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है और अर्थ के सभी जगहों पर जो है बराबर दिन और बराबर रात होती है। सो वेल दिस इज लाइक अ समरी ऑफ दिस सीजन सेक्शन कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टिल्ट है, ठीक है, सन की तरफ होता है 21 जून को और 22 दिसंबर को ये सन से दूर होता है। सदर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट जो है वो 21 जून को सन से दूर होगा और 22 दिसंबर को सन की तरफ होगा। सन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है 21 जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, 23 सितंबर को इक्वेटर, 21 मार्च को इक्वेटर, 22 दिसंबर को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मतलब कि जून और दिसंबर इसमें जो है एक में पहले जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और सितंबर और मार्च वाले जो दिन है इनमें इक्वेटर मान लो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा इस टाइम में, सितंबर में ऑटम, दिसंबर में विंटर, मार्च में स्प्रिंग। सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा चलेगा साइकिल, जून में विंटर, फिर सितंबर में स्प्रिंग, दिसंबर में समर और मार्च में ऑटम आ जाएगा। इधर लेंथ की बात अगर करें
तो जून में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में छोटा। सितंबर में बराबर होगा पूरे अर्थ पे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में बड़े दिन होंगे, और मार्च में आके फिर से जो है दोनों तरफ बराबर। सो वेल दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स क्विकली रिवाइज इट नाउ कि अर्थ का एक्सिस जो है वो 66.5 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है, ठीक है, इसके ऑर्बिटल प्लेन के रेफरेंस से, और ये टिल्ट जो है इसे इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डार्कनेस और इल्यूमिनेशन, अंधेरे और रोशनी के बीच के ट्रांजिशन को दिखाता है। रोटेशन जो है वो स्पिनिंग मूवमेंट है अर्थ का अपने एक्सिस के ऊपर। अर्थ को जो है 24 आवर्स लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और इसे जो है इस टाइम को हम दिन कहते हैं। अर्थ जो है इसको 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। अर्थ के रिवॉल्यूशन का असर जो होता है वो होता है दिन और रात की लेंथ की वेरिएशन में, और साथ ही साथ अर्थ के ऊपर हीट के डिस्ट्रीब्यूशन में, सीजन्स में। So well, that's it for this chapter. Now you guys can like try the question answers at the end of it, and I think it is going to be fun for you. Okay. Well, in the next lesson we will look at maps. Bye bye then.